अगर कोई व्यक्ति मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और बेलपत्र उसने एकत्रित कर लिया मंदिर के अंदर ही, और मंदिर में बेलपत्र एकत्रित कर कर धागा लिया, और उस कच्चे धागे में, उस कच्चे धागे के अंदर अगर उस बेलपत्र की डंडी को पीछे से उसने एक एक साधारण सी गांठ लगाकर उस बेलपत्र की माला को सिद्ध कर लिया, हल्की सी कच्चे सूत की गांठ लगाते लगाते मंदिर की चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को, शंकर की चढ़ी हुई बेलपत्र को ही उसने गांठ लगाकर जब माला सिद्ध कर ली, और सिद्ध कर कर अगर वही माला भगवान शंकर को अर्पित कर देती है, तो कहते हैं कि हमारा फिर पुनर्जन्म होता ही नहीं है। इस संसार सागर से हमारी मुक्ति हो ही जाती है, पुनर्जन्म से हम छूट जाते हैं। जैसे जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, उस प्रपंच से छुटकारा। अब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो पत्ती में छेद कर देते हैं, नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, चाहे बेलपत्र हो चाहे तुलसी पत्र हो, इन दोनों पत्ती के अंदर सुई को नहीं पिरोना चाहिए। बेलपत्र के अंदर भी सुई को नहीं डाला जाता और तुलसी पत्र पर भी सुई को नहीं डाला जाता, दोनों पत्र में। हाँ, कच्चे धागे से आप उसमें डंडी में गांठ लगाकर भगवान शंकर को माला धारण कर सकते हो, पर कौन सी बेलपत्र? फिर से बोलो जरा जम के, कौन सी बेलपत्र? जम के आवाज आना चाहिए। जो शंकर भगवान पर चढ़ी हुई वही बेल धोया, माला सिद्ध करी, और वही माला मेरे देव अधिदेव महादेव को समर्पित कर दी, वही माला। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद। शिव को चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापिस समर्पित, शंकर का बेलपत्र शंकर को वापिस समर्पित। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, मेरा है क्या? अब एक व्यक्ति पत्र लिखा भिलाई में, उसने एक पत्र में बात लिखी कि गुरुजी आप कहते हो शंकर का चढ़ा फूल चढ़ा दो शंकर जी को, शंकर की चढ़ी बेलपत्र चढ़ा दो शंकर जी को, तो ये तो झूठा हो जाता है, ये तो बेकार हो जाता है। हम उस बच्चे से कहना चाहते हैं, अगर वो कथा सुन रहा होगा ऑनलाइन, तो उसके चित्त वृत्ति में यह बात होगी। दुर्ग का है, अगर उसने बात कथा सुन रहा होगा तो उसके स्मरण में होगा कि आप कह रहे हो कि बेलपत्र झूठा हो गया, शंकर भगवान को चढ़ा फूल झूठा हो गया और वापिस शंकर भगवान को दे दिया। तो हम पूछे, अच्छा भगवान ने लिया क्या? दूध, वो भी गाय के बछड़े का झूठा है। दूध निकालने वाला एक एक ग्वाला एक एक किसान जानता है, पहले बछड़े को छोड़ा जाता है, दूध जब नीचे आता है तब वो निकालता है। बछड़ा अपना मुंह लगा देता है, झूठा दूध निकाला गया है। जल मछली ने झूठा करा है, फूल भौरे ने झूठा करा है। और जब मेरा भोलेनाथ झूठा जल स्वीकार कर सकता है, झूठा फूल स्वीकार कर सकता है, झूठा दूध स्वीकार कर सकता है, तो अपन कौन से सत्यवान है? अपन भी तो झूठे हैं। तो जरा विचार करो कि वो झूठा पुष्प, झूठा दूध, झूठा जल स्वीकार कर सकता है, तो मेरा शंकर अपन जैसे झूठे को भी स्वीकार कर सकता है। वो सरल है, सहज है, आनंद है। जो बहुत भगवान के सामने जब भी जाओ ना, पूरा पूरा अपना अभिमान, पूरा अहंकार, पूरी अभिमत्ता सब बाहर छोड़ दो, सब कुछ बाहर।
अपनी अभिमत्तापन को लेकर परमात्मा के पास जाना ही नहीं है। निर्मल होकर जाइए, एकदम सहज होकर जाइए। आप ऑफिसर अपनी जगह पर, आप मिनिस्टर अपनी जगह पर, आप आपका पद, आपका धन, आपकी दौलत अपनी जगह पर शिव के सामने सब शून्य है, शंकर के सामने सब शून्य। विचार करिएगा। बच्चा कहता है कि सब ये झूठा, हम कहते हैं झूठा नहीं, भगवान उसको स्वीकार करते। एक शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र 5, 7, 8, 15, 20 मिल भी गई और उसकी अपने माला तैयार करके शिव को समर्पित भी कर दी, तो ये श्रेष्ठता है उसमें। राजकन्या इतनी सुंदर थी, उसका एक काम था, बाल्य अवस्था से 4 वर्ष की जब राजकन्या थी तब उसने अपने कहीं सखी के, कहीं सहेली से सीख लिया था कि मंदिर में पुष्प पड़ा है, उससे श्रृंगार कर दिया, रंगोली बना दी, वही फूल से भगवान की जलाधारी का श्रृंगार कर दिया, वही पुष्प से शिव का श्रृंगार कर दिया। राजकन्या धीरे 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 बड़ी होती चली गई, कन्या बड़ी हो गई, कन्या बड़ी हो गई, मंदिर में जाती, श्रृंगार करती, भगवान का सेवा करती। पिता को चिंता लग गई कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूं, इसको किसको समर्पित करा जाए, किसको दिया जाए। और फिर निवेदन है, राजा जनक जैसी चतुरता लाकर रखना अपनी बुद्धि में। बेटी का विवाह करने से पहले राजा जनक जैसी विद्वत्ता लेकर आओ। राजा जनक ने एक संकल्प किया था, मेरी बेटी का विवाह मैं उसी के साथ करूंगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, मैं बेटी उसको ब्याह दूंगा। राजा जनक जी ने ऐसा विचार क्यों किया? क्योंकि राजा जनक की बेटी माता जानकी जी जब 4 वर्ष की थी तब राजा जनक जी ने अपने सेवकों से कहा था, धनुष के नीचे का भाग लीप कराओ, पोंछ कराओ, आज मुझे पूजन करने आना है। सेवक गए, धनुष को 10-10 हजार सेवकों ने उठाया पर धनुष उठा नहीं। सेवक वापिस आ गए, सीता जी खेल रही थी। 4 वर्ष की सीता जी को देखकर कहा, सेवकों ने तुरंत कहा, जानकी जी पिताजी आए तो कह देना हमने धनुष के आसपास का लीप दिया पर धनुष हमसे नहीं उठा, इसलिए उसके नीचे हम गोबर से नहीं लीप पाए। आप कह दोगी ना? सीता जी ने कहा, क्या काका तुमसे धनुष नहीं उठा, चलो मैं उठाती हूं, तुम लीप देना। सीता जी गई, 4 वर्ष की माता जानकी जी ने अपने उल्टे हाथ से धनुष को उठा लिया, सीधे हाथ में गोबर लेकर लीप दिया और धनुष को रख दिया। जनक जी जब पूजन करने के लिए आए, जनक जी जब पूजन करने के लिए आए तो जनक जी ने देखा कि आज धनुष के नीचे का भाग पहली बार लिपा हुआ है, ये किसने लीप दिया? सबने कहा जानकी जी ने लीपा। जानकी, 4 साल की जानकी, बुलाओ सीता को। जानकी को बुलाया, जानकी बेटा तूने ये धनुष कैसे उठा लिया? उसने कहा पिताजी बिल्कुल सरल था, उल्टे हाथ से सीता जी ने अपने पिताजी के सामने धनुष उठाया, गोबर लिया और लीप के बताकर धनुष को रख दिया। जनक जी ने विचार कर लिया, मेरी बेटी अगर उल्टे हाथ से धनुष उठा सकती है तो पति वो होगा जो धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ देगा, मैं बेटी उसके साथ ब्याह दूंगा। अर्थात जनक जी जैसी विद्वत्ता लेकर आना है। अपनी बेटी विद्वान है तो उससे दुगना विद्वान उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी ज्ञानवान है तो उससे दुगना ज्ञानवान उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी चतुर है तो उससे चतुर उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी सुंदर है तो उससे सुंदर उसका वर होना चाहिए, अपनी बेटी बुद्धि विवेक में प्रबल है तो बुद्धि विवेक में प्रबल उसका वर होना चाहिए। हम क्या देख लेते हैं? एक पेट्रोल पंप देख लो, एक गाड़ी देख लो, एक बंगला देख लो, ये देख लो, वो देख लो और बेटी का विवाह कर दो। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बेटी में विद्वत्ता है और भगवान ने उसको अगर लायक बनाया है तो 4 पेट्रोल पंप खड़े करने की जवाबदारी भी तुम्हारी बेटी रखती है, उसका दम रखती है। आप इतने सहज में कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अच्छा पेट्रोल पंप दिख रहा है, अच्छा पेट्रोल पंप दिख, अच्छी गाड़ी दिख रही है, अच्छा बंगला दिख रहा है, अच्छा धन दिख रहा है, और मालूम पड़े तुमने बेटी का विवाह कर दिया और लड़की शादी कर कर चली गई और पेट्रोल पंप, गाड़ी, बंगला तो सब देखा पर बेटी के लिए वर अच्छा नहीं देखा। रात को 1-1 बजे तक आ रहा है, मालूम पड़े टन्न होकर आ रहा है, दोस्तों के साथ बैठा रहता है, 1 मिनट का समय उसको अपनी पत्नी के लिए नहीं है। जब भी घर में आता है ऐसा बोलता है कि घर में क्लेश हो जाता है और तुम सोच रही हो कि पेट्रोल पंप से गुजारा हो जाए, तुम सोच रही हो गाड़ी और बंगले से गुजारा हो जाए। एक बात आपसे कहें, बाप बेटी को विदा करता है ना, सारा सोना चांदी, कपड़े लत्ते, जेवर, आभूषण सब देकर भेजता है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? जब बाप बेटी को विदा करता है और बाप को मालूम पड़ जाए कि लड़का अच्छा नहीं है, मेरी बेटी का सम्मान नहीं करता, आदर नहीं करता, सत्कार नहीं करता, इसने सब बर्बाद करके रखा, बच्चों पर ध्यान नहीं देता, तो ईमानदारी से बोलो बाप जमाई की इज्जत करेगा? अरे बोलो तो रे, करेगा इज्जत? नहीं करेगा।
क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने अपनी बेटी को इतना देकर भेजा, बेटी को मैंने सम्मानजनक कर कर भेजा और मेरे जमाई ने इसकी इज्जत नहीं करी, इसलिए फिर दूसरी बार बाप जमाई का एक बार आदर करेगा, सम्मान करेगा, फिर दूसरी बार आदर नहीं करेगा, सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि मैंने देकर भेजा था और इसने आदर नहीं करा। उसी तरह परमात्मा है, परमात्मा ने आंख नाक कान पूरा शरीर देकर भेजा, पूरा शरीर दिया, अच्छे से अच्छा दिया। उस बाप ने पृथ्वी पर भेजने से पहले परमात्मा ने अपने को अच्छा बनाकर भेजा और हम आए पृथ्वी पर और मालूम पड़े काम क्रोध लोभ मोह आसक्ति तृष्णा झूठ प्रपंच क्रोध, दिन भर गुस्सा गुस्सा गुस्सा, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़, दिन भर अपशब्द कहना, निंदा करना, बुराई करना, दिन भर उसमें लगा दिया, दिन भर उसमें लगा दिया। भगवान ने सोचा अब तुझे आ तो एक बार तुझे दे दिया, अब की बार दूसरी बार जन्म नहीं दूंगा, बनाऊंगा तो तुझे वही राजनंद गांव में भेजूंगा, पर कुत्ता बना के भेजूंगा, तो चिंता मत कर दे। स्वान बनाकर भेज दूंगा पर इंसान बना के नहीं भेजूंगा, क्योंकि तूने इसकी कीमत नहीं समझी। ये शरीर तुझे दिया था, 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन रूपी शरीर देकर भेजा था, पर तूने इसको संभाला नहीं, उसको जाना नहीं। इतनी अच्छी बेटी दी थी पर तूने उसकी इज्जत नहीं करी, इतनी अच्छी बेटी दी थी इसकी इज्जत नहीं करी, इसको सोना पहनाकर भेजा, आंख नाक कान सब बनाकर भेजा। करोड़पति बेटी दी, एक एक किडनी 5 लाख की दी, करोड़पति बनाकर भेजा, लाखों का सामान देकर भेजा, पर तूने इसकी इज्जत नहीं करी। तो अगली बार तुझे ये दूंगा नहीं, बनाऊंगा, पर तुझे डेस 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 बनाओ। कितनी मेहनत से बेटी की शादी करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा, बेटी का विवाह करने से पहले जनक जी की कथा का स्मरण करिएगा कि बेटी समझदार है तो उससे दुगना समझदार उसका बर होना चाहिए। गाड़ी बंगला पेट्रोल पंप जमीन जायदाद नहीं देखना, सबसे पहले देखो कि जिस लड़के के साथ बेटी ब्याह रहे हैं वो लड़का आपकी बेटी की इज्जत करेगा कि नहीं करेगा, आपकी बेटी का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा। मालूम पड़े धन तो बहुत है पर क्या करे, क्या पेट्रोल पंप की पेट्रोल को खाएगी, ये गाड़ी बंगले को मुख में लेगी? नहीं। अपने पति के 2 शब्द प्रेम के मिल जाएं, आदर के शब्द मिल जाएं, बस बहुत है। जब दुख की घड़ी आए, जब कहीं बेटी को घर में ताने मिल रहे हो और जगह पर उसका पति एक बार साथ में खड़ा हो जाए तो बेटी की भी छाती को लगता है कि मेरे साथ कोई है खड़ा होने वाला, कोई है मेरा साथ देने वाला। मालूम पड़े वो तो दोस्त के साथ बेटा है, क्या करे। राजकन्या की शादी करना बड़ी सुंदर है, पर शंकर जी से वो तो स्नेह कर कर बैठी है, शिव जी की पूजन करती है, शंकर भगवान का भजन करती है, शंकर जी की प्रीति रखती है, शिव जी का श्रृंगार करती है, शंकर भगवान का अनुमोदन करती है। अब शंकर भगवान का अनुमोदन कर रही है, शंकर भगवान की प्रीति कर रही है, शिव जी से आराधना कर कर बैठी है। तो अब जरा विचार करिएगा। राजपुरोहित को बुलाया गया और राजपुरोहित को बुलाकर कहा गया, राजपुरोहित जी आइए और मेरी बेटी का भाग्य देखकर बताओ कि इसकी किस्मत क्या कहती है। किस्मत क्या कहती है? राजपुरोहित अपने एक नगर में गांव में कहीं गुरुकुल चला रहे थे। राजपुरोहित बच्चों को पढ़ा रहे थे, बच्चों को पढ़ा रहे, गुरुकुल चला रहे हैं। उनके घर में बहुत सारे विद्यालय में बच्चे पढ़ रहे हैं और राजपुरोहित ने आज बच्चों में से कह दिया कि सुनो, मैं अपने राजा के यहाँ जा रहा हूं क्योंकि राजा ने मुझे बुलाया उसकी बेटी के स्वयंवर के लिए, उसकी बेटी की शादी के लिए मुझे जाना होगा। राजपुरोहित आज अपना राज्य का सारा स्कूल का जो भी कार्य था वो बंद कर विद्यालय का, गुरुकुल का, आश्रम से सीधे राजा के भवन में पहुंच। राजा के भवन बेटी लगी थी शंकर की आराधना में। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। लगी बेटी भगवान शंकर की आराधना, श्रृंगार बना रही है, शिव के मंदिर को सजा रही है, शंकर के शिवलिंग को सजा रही है, भगवान शंकर का श्रृंगार कर रही है, शिव का शिवलिंग। शंकर भगवान के शिवलिंग में 3 जगह ऐसी है जहां पर पुष्प
या इत्र या बेलपत्र या सुगंधित पदार्थ भगवान शंकर को समर्पित करा जाता है तो रोग से निवारण होता जाता है। 3 स्थान समझेंगे। ये शिवलिंग जलाधारी अशोक सुंदरी का स्थान मध्य में, इधर गणेश का स्थान, इधर षडानंद कार्तिकेय का स्थान। 3 स्थान हैं जहां पर बन सके। अगर आपको लगता है कि मैं जांच कराने के लिए डॉक्टर के पास जा रही हूं और डॉक्टर ने बोला है कि कोई बड़ी बीमारी तुमको लगती है तो जांच कराने जाओ, डॉक्टर बोले जांच कराओ, जितनी रिपोर्ट आना चाहती आए, पर उससे पहले अगर 3 जगह पर इत्र समर्पित कर दिया जाए, इत्र हो या सुगंधित कोई पुष्प हो, इत्र या सुगंधित पुष्प, 3 स्थान पर अगर इत्र समर्पित किया जाए तो वो स्थान और इत्र समर्पित कर आप जाओ, फिर जांच कराओ, मना नहीं, पर वो 3 स्थान बताएगा। पहला स्थान अशोक सुंदरी और भगवान शंकर का जो शिवलिंग रखा है उसके बीच में जो अशोक सुंदरी और शंकर भगवान के शिवलिंग के बीच में एक जगह खाली पड़ी रहती है। अशोक सुंदरी का स्थान पूर्ण होगा, शिवलिंग होगा, उसके बीच में एक स्थान खाली होता है। उस स्थान पर अगर जिस समय पर भगवान शंकर के जिस अशोक सुंदरी और शिवलिंग के बीच में जो स्थान है वहां पर अगर इत्र लगाया जाए, दूसरे नंबर पर शिवलिंग के ऊपर से लेकर नीचे के मध्य भाग में, जहां मध्य भाग है ये शिवलिंग, ये नीचे का भाग और मध्य भाग में अगर इत्र लगाया जाए, और तीसरा भगवान शंकर का जो जल नीचे की ओर गिरता है, जहां जो पट्टी रहती है पानी नीचे आने की, उस पट्टी पर अगर इत्र लगाया जाए, ये 3 स्थान इत्र लगाने के होते हैं। अगर वहां लगाया जाए तो कैसा भी रोग हो आपकी जांच अच्छी ही आएगी, बेकार नहीं आ सकती। आप कितने ही करा लें उसको। एक शंकर भगवान के शिवलिंग का 3 जगह पर इत्र या 3 जगह पर सुगंधित पुष्प लगाया जाए।